पिछले दो वीडियोस में आई हैव शेयर्ड विद यू दैट हाउ द questions were selected, how the topics were related, the static as well as the current components. In today's video, what I'm going to do, आज के वीडियो में I'm not going to take up the previous year questions. What I'm going to do is, मैं आपके साथ कुछ वो टॉपिक्स आज डिस्कस करूंगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहे थे जनवरी 1, 2024 से लेकर 31 ऑफ मार्च 2025 तक, और इसलिए वो काफ़ी रेलिवेंट हो जाते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स कवर करूंगा. एंड अब एक एक्सरसाइज और स्टार्ट करेंगे आपके साथ. उसके लिए करना क्या है, आप इसको पढ़ोगे, मैं इसको कमेंट में साथ में इंटीग्रेट करवा दूंगा. यू विल गेट दिस पीडीएफ एज वेल, एंड बेसिस दिस पीडीएफ मैं आपके लिए एक एमसीक्यू टेस्ट भी क्रिएट करूंगा. That will also be provided to you in the next session, but you have to now be active and more engrossing with this series, and you have to make this series little more popular among your peer. जब इसके ऊपर adequate number of students regularly आना शुरू करेंगे, we will start making more and more efforts for your 2025 prelim exam. You have to be an active participant in this series. आज हम कुछ टॉपिक्स जो लेके आए हैं उनमें आता है सबसे पहले यूसीसी. कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहा है यूसीसी. अब यूसीसी में उत्तराखंड का जो यूसीसी इंप्लीमेंटेशन हुआ, फर्स्ट स्टेट बना है. यहाँ पर प्रोविजंस ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप्स विद एक्सेप्शंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये बेसिक्स अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी के साथ रिलेट करता है. ये लाइकली टू अपीयर अंडर डीपीएसपी और सेक्युलरिज्म डिबेट हो सकता है. कनेक्ट स्टैटिक टॉपिक लाइक आर्टिकल 44 विद डायनामिक डेवलपमेंट्स इन उत्तराखंड, राइट. तो इस डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ोगे, आप बेसिक आर्टिकल्स ऑफ द पॉलिटी एंड उनका करंट रेलिवेंस एक साथ अंडरस्टैंड कर लोगे. डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो फोर्थ डीलिमिटेशन कमीशन ने जेएंडके एंड असम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए काम किया, और 84th अमेंडमेंट ने फ्रीज कर दिया बाउंड्रीज को अंटिल 2026 सेंसस. सो डीलिमिटेशन जो है स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन ये डायनेमिक रेलिवेंस है क्योंकि 2023 अगस्त में जे&के के लिए इसको अपडेट किया गया. देन वी हैव इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. अब जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया था फरवरी 2024 में फॉर वायलेटिंग ट्रांसपेरेंसी अंडर आर्टिकल 19(1)(a. सो इम्प्लीकेशंस फॉर पॉलिटिकल फंडिंग का टॉपिक भी आ गया इसके साथ. इलेक्टोरल बॉन्ड टेस्ट करेगा अवेयरनेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इश्यूज इन पॉलिटिकल फंडिंग. ये कनेक्ट करता है 19(1)(a विद रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सिमिलरली अगला आता है एथिक्स कमेटी इन लोकसभा, और जो एथिक्स कमेटी है वो इन्वेस्टिगेट करती है कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस. इनिशियली एन एडहॉक कमेटी 1997 में बिफोर बिकमिंग परमानेंट, राइट. एथिक्स कमेटी पे लाइकली क्वेश्चंस ऑन पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी और कैश फॉर क्वेरी केस इन्वॉल्विंग महुआ मित्रा. देन वी हैव सेम सेक्स मैरिज डिबेट. सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई जो कि बोलती है सुप्रीम कोर्ट रूल लीगलाइजेशन रिक्वायर्स लेजिस्लेटिव एक्शन, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को एग्जामिन किया गया. सेम सेक्स मैरिज का जो डिबेट है ये स्टैटिक लिंक टू एसएमए प्रोविजंस है सेम सेक्स के लिए, और डायनेमिक रेलिवेंस ड्यू टू अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट लीगलाइजेशन. Then we have Citizenship Amendment Rules 2024, CAA implementation through rules notified in March 2024, provisions for persecuted minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Likely question on citizenship criteria or controversies surrounding religious minorities. Connect static provisions of Citizenship Act with dynamic rules notified in March 2024. न्यू क्रिमिनल लॉज की अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसिंग colonial era laws from July 2024. Question likely on differences between IPC and Bharatiya Nyaya Sanhita, focus on justice versus punishment reforms. Then we have a topic of Model Prisons Act 2023. अब it replaces colonial era Prisons Act 1894, focuses on rehabilitation and human rights of prisoners. और यहाँ पर क्वेश्चन क्या लाइकली बनता है, prison reforms or lacuna in colonial era laws, connect static topic of prison administration with dynamic updates from Ministry of Home Affairs. Delhi Services Bill पास हुआ था. Examine powers dynamics between Delhi government and LG under article 239AA.
राइट, implications for federalism. अब यहां पर likely question on federalism issues और आर्टिकल 239AA इंटरप्रिटेशन पोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. फिर पावर्स ऑफ गवर्नर को लेके बहुत डिबेट चलता रहा. रिसेंट कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर आर्टिकल्स 154 to 163 एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रोल इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन. यहां पर स्टैटिक क्वेश्चन ऑन आर्टिकल्स गवर्निंग गवर्नर्स रोल, डायनेमिक रेलिवेंस ड्यू टू रीसेंट कंट्रोवर्सीज over discretionary powers during government formation in Maharashtra and Karnataka. And then these are the topics that you need to closely monitor for your prelim 2025. अब करेंगे क्या, इस सीरीज में पिछले पेपर्स का भी एनालिसिस करते रहेंगे, इस तरह के कुछ नए टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी इंटीग्रेट करेंगे और आपकी एक बहुत होलिस्टिक सी आखिरी 50 डेज की जो जर्नी है उसमें जितना ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट कर सकें टू मेक इट मोर सिक्योर एंड मोर रोबस्ट. टीम राज मल्होत्रा इज कमिटेड टू दैट. नाउ I only wish that everyone who is genuinely aspiring for 2025 prelim exam must know about this series, this initiative. It is free of cost initiative and everyone must be aware of this. And I suppose by spreading the news, you will spread the positivity and some way it will pay you back and it will reflect in your positive result as well. Best of luck.